मैं रवि कुमार रवि सुपर क्लास 2 में आपका स्वागत है। आज क्लास 12 के हिंदी का 100 VIOT लेकर आए जो परीक्षा के आपका दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखिए समय लेते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करें, बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। सबसे पहले देखिए हम क्वेश्चन पहला है आपका कि बातचीत किस प्रकार की रचना है। तो जो आपका बातचीत है किस प्रकार की रचना है तो है ललित निबंध है। किस प्रकार की है? ललित निबंध है। अगला क्वेश्चन है बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कहाँ हुआ था। बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? ये आपका जन्म हुआ था 23 जून 1844 को था। कब हुआ? 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था। अगला है बाल कृष्ण भट्ट की रचना निम्न से कौन सी है। तो आप क्या है? बातचीत है। कहता है बाल कृष्ण भट्ट की रचना कौन है? तो बातचीत है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है बाल कृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं। तो आधुनिक काल के रचनाकार हैं। किस काल के हैं? आधुनिक काल के रचनाकार हैं। 5वां क्वेश्चन आपका है कहता है हिंदी कहानी। 5वां क्वेश्चन आपका हिंदी कहानी के विकास मील के पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है। तो कौन सी कहानी? तो उसने कहा था। कौन सी कहानी मानी थी? उसने कहा था। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6 उसने कहा था कहानी में किस युद्ध का उल्लेख किया गया है। तो प्रथम विश्व युद्ध का उल्लेख किया गया। किस युद्ध का? प्रथम विश्व युद्ध का उल्लेख किया गया है। 6 उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण किया गया है। तो किस शहर का किया गया है? अमृतसर का किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर कितना था। तो यह नंबर 77 था, यानी 77 था। अगला है चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार हैं। तो ये द्विवेदी युग के कहानीकार हैं। किस युग के? द्विवेदी युग के कहानीकार हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। तो यह कर्म प्रधान कहानी। किस पर कहानी है? कर्म प्रधान कहानी है। अगला है जयप्रकाश नारायण के रचना का नाम क्या है। तो संपूर्ण क्रांति इनकी रचना जयप्रकाश नारायण है। इन जयप्रकाश नारायण को हम लोक संपूर्ण क्रांति के नाम से जानते हैं, लोकनायक के नाम से जानते हैं। अगला है 12 नंबर दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्य है। किनके मूल उद्देश्यों में है। तो आपका किनके मूल उद्देश्यों में है? आपका मार्क्सवादी एवं लेनिनवादी में। किसके? मार्क्सवादी एवं लेनिनवादी में। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका कहता जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है। तो हम जस्ट बताएं लोकनायक के नाम से याद करती है। कहता अगला कहता 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो 1974 छात्र आंदोलन का नेतृत्व कौन किया था? जयप्रकाश नारायण ने किए थे। अगला है आपका 15 नंबर क्वेश्चन 15 दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है। तो कौन सी आपका दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक है? आपका क्या? प्रणभंग है। क्या है? प्रणभंग है। क्वेश्चन नंबर 15 रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है। तो रामधारी सिंह दिनकर की जो रचना है अर्धनारीश्वर है। क्या है? अर्धनारीश्वर है। अगला है अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है। तो किसके यह कल्पित रूप है? तो शंकर पार्वती के। किसके? शंकर पार्वती की है। अगला क्वेश्चन 18 है प्रेमचंद थे। तो प्रेमचंद क्या थे? कथाकार थे। क्या थे? कथाकार थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर आपका प्रेमचंद थे कैसे थे? कथाकार थे। यहीं एक ही क्वेश्चन 2 टाइप हो गया, ध्यान दीजिए। 19 नंबर क्वेश्चन है आपका दिनकर जी का जन्म
बिहार के किस जिले में होता? बेगूसराय के सिमरिया में होता। कहाँ होता? बेगूसराय जिला के सिमरिया गांव में हुआ था। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन आपका है, निम्न में से किस कहानी में गैगरिन का उल्लेख किया गया है? तो किस में किया गया? रोज में किया गया है। अगला है, मालती के पति का नाम क्या था? तो ये महेश्वर था। क्या नाम था? महेश्वर था। लेखक कितने वर्ष बाद मालती से मिले थे? तो 4 वर्ष के बाद मिले थे। नदी के द्वीप किसकी रचना है? आज्ञा जी के है। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 21, रोज इनमें से क्या है? तो रोज इसमें से क्या है आपका? बताना है। रोज इनमें से क्या है आपका? कहानी है। क्या है? कहानी है। कहता आज्ञा जी के पिताजी का नाम क्या था? डॉक्टर हीरानंद शास्त्री था। क्या था? डॉक्टर हीरानंद शास्त्री था। 26 के, भगत सिंह की रचना निम्न से कौन सी है? तो आपका क्या? एक रोज और एक पत्र है। एक रोज और एक पत्र है। अगला है, भगत सिंह किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए थे? तो 12 वर्ष की उम्र में हुए थे। कितने वर्ष में? 12 वर्ष की उम्र में हुए थे। और यह गद्दार पार्टी में हो गए थे। ठीक है। अगला है, 1914 ईस्वी में भगत सिंह किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए? तो गद्दार पार्टी की ओर हुए थे। अगला है 29 नंबर क्वेश्चन, भगत सिंह का संपूर्ण परिवार क्या थे? तो भगत सिंह का संपूर्ण परिवार क्या थे? स्वाधीनता सेनानी थे। क्या थे? स्वाधीनता सेनानी थे। अगला, गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र का संपादन किए थे? तो आपका प्रताप का किए थे। किस प्रकार किए थे? प्रताप का किए थे। 31 नंबर में है, आपस में धागड़ किस भाषा में बात की गई थी? तो आपके साथ मिश्रित और आप भाषा में। क्या था? मिश्रित और आप भाषा में की गई थी। 32 नंबर क्वेश्चन, माथुर जी किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए थे? तो आपका बिहार के हुए थे। अगला, पुंडलीक जी कौन थे? तो पुंडली जी का आप क्या था? एक शिक्षक थे। अगला, ओ सदा निरा कहता ओ सदा निरा किसको निमित्त बनाकर लिखा गया है? तो किसको? गंधक को बनाकर लिखा है। किसको? गंधक को बनाकर लिखा गया है। अगला है 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन कहता है, ओ मेरे सपने क्या है? तो ओ मेरे सपने क्या है आपका? ओ मेरे सपने क्या है? इसको बताना। क्या उपन्यास है, कहानी है, काव्यखंड है, नाटक है? तो क्या है आपका? एक नाटक है। 36 नंबर है, सिपाही की माँ शीर्षक पाठ का साहित्यिक विधा क्या है? तो यह क्या है? एकांकी है। क्या है? एकांकी है। 37 नंबर क्वेश्चन है, जानवर और जानवर शीर्षक रचना किसकी है? तो यह मोहन राकेश की है। किसकी है? मोहन राकेश की है। कहता मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था? तो मोहन राकेश के बचपन का नाम मदन मोहन गुलानी था। क्या था? मदन मोहन आपका गुलानी था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 39 नंबर, रंगून कहाँ है? तो यह बर्मा में है। कहाँ है? बर्मा में है। 40 नंबर है, ईसाई लड़कियों बिस्नी के घर आकर क्या मांगती थी? तो दाल चावल मांगती थी। क्या मांगती थी? दाल चावल मांगती थी। 41 नंबर है, निम्नलिखित में बिस्नी की पड़ोसन कौन है? तो बिस्नी की पड़ोसन कौन थी? तो कुंती थी।
42 है, नामर सिंह की कौन सी रचना है? तो नामर सिंह की कौन सी रचना आपको बताना है? प्रगति और समाज है। क्या है? प्रगति और समाज है। 43 नंबर है, नामर सिंह को कविता के नए प्रतिमान पर साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था? तो 1971 मिला था। कब मिला था? 1971 में मिला था। अगला, वाद विवाद संवाद के रचनाकार निम्न में से कौन है? तो आपका निम्न में से कौन है बताना है। तो नामवर सिंह है। कौन है? नामवर सिंह है। 45 है, प्रगति और समाज के लेखक कौन है? तो प्रगति और समाज के लेखक कौन है? तो नामवर सिंह है। कौन है? नामवर सिंह है। अगला 46 नंबर क्वेश्चन है, सदियों का संताप शीर्षक कृति किसकी है? तो यह किसके? ओम प्रकाश वाल्मीकि के। किसकी? ओम प्रकाश वाल्मीकि के है। 47 नंबर, निम्न में दलित आत्मकथा शीर्षक पाठ कौन है? तो शीर्षक पाठ कौन है? झूठन का। किसका? झूठन का है। 48 नंबर क्वेश्चन है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि कौन सी रचना है? तो झूठन है। अगला है 49 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, कहता स्कूल के हेडमास्टर का नाम क्या था? तो वह कलीराम था। क्या नाम था? कलीराम नाम था। अगला है दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के रचनाकार कौन है? तो यह कौन है? आपका ओम प्रकाश वाल्मीकि। कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि है। 51 नंबर क्वेश्चन है, सुरक्षा कहाँ हो सकती है? तो सुरक्षा चुनौती को झेलने में हो सकती है। अगला है, उदय प्रकाश की माता का नाम क्या था? तो कहता उदय प्रकाश की माता के नाम क्या थी? क्या है? तो क्या था? गंगा देवी है। क्या है? गंगा देवी। अगला 53, तिरछी किस प्रकार की रचना है? तो तिरछी आपका क्या है? आधुनिक। क्या है आपका इसमें? आधुनिक त्रासदी है। क्या? आधुनिक त्रासदी है। अगला, उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था? तो उदय प्रकाश का जन्म 1 जनवरी 1952 को हुआ था। कब हुआ था? 1 जनवरी 1952 को हुआ था। 55 है, शिक्षा हिंदी साहित्य में किस विधा के अंतर्गत है? तो आपका किस विधा के? संभाषण के अंतर्गत। किसके है? संभाषण के अंतर्गत है। 56 नंबर, माँ की मृत्यु के समय जय कृष्ण मूर्ति कितने वर्ष के थे? तो यह 10 वर्ष के थे। कितने वर्ष के थे? 10 वर्ष के थे। 57, जय कृष्ण मूर्ति की इनमें से कौन सी रचना है? तो इनमें से कौन सी रचना है? तो आपका क्या? शिक्षा है। क्या है? शिक्षा है। अगला है 58 नंबर, जायसी के काव्य का मुख्य रस क्या है? तो मुख्य रस क्या है? श्रृंगार रस है। क्या है? श्रृंगार रस है। 59 नंबर, जायसी थे तो क्या थे? एक फकीर थे। 60 में, कहता कड़वक कहाँ से लिया गया है? तो यह पद्मावत से लिया गया। कहाँ से लिया? पद्मावत से लिया गया है। 61 नंबर है, कहता हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? तो सूरदास को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? सूरदास को कहा जाता है। 62 नंबर, कौन सी रचना तुलसीदास की है? तो आपकी कौन सी रचना तुलसीदास की? विनय पत्रिका है तुलसीदास की है। 63 नंबर, है कि तुलसीदास किस चीज़ की भूख थी उनकी? तो उनकी भक्ति की भूख थी। किसकी भक्ति थी? अतिभक्ति भक्ति की भूख थी उनकी। अगला है आपका 64 नंबर क्वेश्चन में, तुलसीदास का मूल नाम क्या था? राम भोला था। क्या था? राम भोला। 65 नंबर क्वेश्चन है, परिभाषा शब्द में उपसर्ग क्या है? तो परि है। क्या है? परि है। अगला, कामचोर शब्द में कौन सा समास है? तो कमजोर शब्द में आपका तत्पुरुष समास है। वह काम से चोर है, यानी तत्पुरुष समास हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है
तो क्या है आपका महाकाव्य, तो कामायनी है। क्या है, कामायनी। 68 नंबर, जयशंकर प्रसाद का निधन कब हुआ था, तो 1937 में। कब हुआ था, 1937 ईस्वी में हुआ था। 69 नंबर, निम्न में से कौन छवि छायावादी है, कवि छायावादी हैं, तो जयशंकर प्रसाद हैं। कौन है, जयशंकर प्रसाद हैं। भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है, तो आपका वीर रस पाया जाता है। कौन सा रस पाया जाता है, वीर रस पाया जाता है। अगला है 71 में, तितली उपन्यास किनकी रचना है, तो तितली उपन्यास है जो किनकी रचना है, जयशंकर प्रसाद की। किनके, जयशंकर प्रसाद की है। अगला कहता, पुत्र वियोग कविता में माँ का जीवन कैसा हो गया, तो माँ का जीवन सुना सुना हो गया था। पुत्र के वियोग में हर कोई सुना सुना हो जाता है। कहता अगला है, पुत्र वियोग शीर्षक कविता किसकी रचना है, तो यह सुभद्रा कुमारी चौहान जी का। किसके, सुभद्रा कुमारी चौहान जी का है। 74 नंबर में है आपका, सुभद्रा कुमारी चौहान किस वर्ग की कवित्री मानी जाती है, तो यह राष्ट्र भावधारा की मानी जाती है। राष्ट्रीय भावधारा की कवि मानी जाती है। अगला 75 नंबर क्वेश्चन है, सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ था, या कार दुर्घटना में। तो कैसे हुआ था, कार दुर्घटना में हुआ था। अगला है आपका, सरोज स्मृति किसकी रचना है, तो जो सरोज स्मृति है वह निराला जी की रचना। किसकी है, निराला जी की है। 77 नंबर है, प्रकृति वर्णन से संबंधित है, जो प्रकृति वर्णन से संबंधित है वह किसे, उषा है। क्या है, उषा है। 78 नंबर क्वेश्चन, उषा कविता के कवि कौन है, तो उषा कविता कवि कौन है, शमशेर सिंह बहादुर हैं। अगला है 79 नंबर, कवियों के कवि किसे कहा था, शमशेर सिंह बहादुर को कहा जाता है। अगला है, जन जन का चेहरा एक शीर्षक, कहता जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता किसकी रचना है, तो आपको किसकी रचना है, हमको बताना है। ये किनके, गजानन माधव मुक्ति का है। गजानन माधव मुक्ति बोध का है। 81 नंबर क्वेश्चन है, किन्हें प्रायः लंबी कविताएं लिखी गई थी, तो गजानन माधव मुक्ति बोध लिखे थे। 82 नंबर क्वेश्चन है, मुक्ति बोध ने नया खून का संपादन कब किया, तो कब किया था, तो 1956 ईस्वी में किया था। कब किया था, 1956 ईस्वी में। अगला, रघुवीर सहाय के पिता क्या थे, तो रघुवीर सहाय के पिता क्या थे, एक शिक्षक थे। हर चरना किस कविता का पात्र है, तो हर चरना आप क्या है, अधिनायक कविता के पात्र हैं। कहता है, नौकर की कमीज क्या है, जो नौकर की कमीज क्या है, एक उपन्यास है। क्या है, उपन्यास है। कहता अशोक वाजपेयी की कविता निम्नलिखित में कौन सी है, तो अशोक वाजपेयी की कविता निम्नलिखित में कौन सी है, हार जीत है। क्या है, हार जीत है। 87 नंबर है, हार जीत कैसी कविता है, तो क्या है आपका, गद्य कविता है। कैसा है, गद्य कविता है। चलिए 88 नंबर क्वेश्चन है। 88 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, आप ज़्यादा नहीं है, 10 बार क्वेश्चन और है। अगला है, मशक वाला क्या कर रहा था, तो मशक वाला क्या कर रहा था, सड़क सिंचाई कर रहा था। क्या कर रहा था, सड़क सिंचाई कर रहा था। 89 नंबर है, ज्ञानेंद्रपति के पिता का नाम क्या था, तो इनके पिता का नाम देवेंद्र प्रसाद चौबे था। क्या था, देवेंद्र प्रसाद चौबे था। अगला है 90 नंबर क्वेश्चन है कि ज्ञानेंद्रपति किस काल के कवि हैं, तो आधुनिक काल के कवि हैं। किस काल के कवि हैं, तो आधुनिक काल के कवि हैं। कहता भा का उच्चारण स्थान क्या है, तो जो भा का उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठ है। पा पूरा क्या होता है, पवर्ग है, जो आपका ओष्ठ होता है। का क्या होता है, कवर्ग से होता है, कर्ण से होता है कवर्ग।
अगला है, अभी होता है कंठ का उच्चारण स्थान क्या होता था, अधिक का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो कंठ होता है। 93 नंबर, निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन है, तो वह क्या है, प्रशंसा जो शुद्ध शब्द है। अगला है 94 नंबर क्वेश्चन, हीरा शब्द कौन संज्ञा है, तो हीरा शब्द है आपका और वह द्रववाचक संज्ञा, कैसी संज्ञा है, द्रववाचक संज्ञा है। 95 में सूरदास कौन संज्ञा है, तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगला मिठास शब्द क्या है, तो यह भाववाचक संज्ञा है। मुसीबत कौन सी लिंग है, तो मुसीबत आपको क्या है, स्त्रीलिंग है। मुसीबत आ गई तो क्या स्त्रीलिंग है। 98 नंबर, वह जाएगा किस काल का उदाहरण, तो भविष्य काल का उदाहरण है। विशेषण के मूल्यतः कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार, 4 प्रकार के होते हैं। 100 नंबर क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, जाति का विशेषण क्या होता है, जातीय होता है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, दबाना ना भूलें।